शादी नहीं करेंगे तो हमारा सेक्सुअल नीड्स कैसे पूरी होगी? क्या पूरी जिंदगी अपने इमोशन को मार कर जीना पड़ेगा? क्या पूरी जिंदगी अपने फीलिंग्स को मार कर जीना पड़ेगा, या फिर पूरी जिंदगी अपने इमोशंस को सैक्रिफाइस करके जीना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरा रास्ता भी है? इन सब के बारे में कोई भी बातचीत करना नहीं चाहता है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। हम लोग इस चीज़ को लेके हर तरफ से बातचीत करेंगे। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसके ज़रिए आप इसके क्रेविंग को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर कम से कम क्रेविंग हो इसको भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज जो होता है कि आजकल के सिचुएशन को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, कि डिवोर्स हो रहे हैं, दोनों में बन नहीं रहा है, या फिर मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, या फिर दोनों एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन बाद रिलेशन टॉक्सिक हो रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम को देखते हुए दिमाग में एक बात आता है कि हम लोग शादी ही क्यों करें, मैरिज ही क्यों करना है जब इतना सारा प्रॉब्लम है। तो यही दिमाग में आता है कि मैरिज भी करें, हम लोग अपना दिमाग भी खराब करें, साथ ही साथ प्रॉब्लम को झेले, नखरे को झेले, मेंटेनेंस भी दे। तो इतना सब क्यों करना है? इससे अच्छा है कि हम लोग शादी ही ना करें। लेकिन साथ ही साथ दिमाग में ये चीज भी आता है कि फिर हमारा सेक्सुअल नीड्स पूरा कैसे होगा। कई बार अपने कहते हैं कि रह लोगे अकेले, काट लोगे जीवन, रह पाओगे अकेले, अकेलापन तुमको नहीं खा जाएगा। उसके बाद दिमाग में आता है कि अगर सेक्सुअल क्रेविंग आया तो फिर क्या करेंगे, उसको फुलफिल कैसे करेंगे। तब क्या लगता है कि कर लेते हैं शादी, शादी कर लेंगे, कम से कम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। फिर तुरंत मन में डर आता है कि शादी तो कर लेंगे, थोड़ा सा प्लेजर के लिए जीवन भर का एक प्रेशर दिमाग में डाल लेंगे। तो इस चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैरिज इज फॉर व्हाट, शादी किस लिए, क्यों करना है शादी। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि शादी सिर्फ सेक्सुअल नीड को फुलफिल करना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जिसे शादी कर रहे हैं, मतलब आपका वाइफ या फिर आपका हस्बैंड, कोई कॉल गर्ल या फिर कोई कॉल बॉय नहीं है कि आप शादी किए और जब आपका मर्जी हुआ, जब आपको क्रेविंग आई, बस कपड़े वपड़े उतार के आप लग गए, और उसके बाद जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, आपको शांति मिल गया, आप फिर से अपने लाइफ में फोकस कर लिए, अपने काम में फोकस कर लिए। नॉट दैट। सबसे पहले समझना होगा कि शादी एक जिम्मेदारी होता है। जब आप शादी करते हैं तो किसी इंसान के साथ आप इमोशनली अटैच होते हैं, जिसमें आपको अपने इमोशन को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। साथ ही साथ सामने वाले इंसान के इमोशन को भी समझना पड़ता है। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसको आपको निभाना होता है। बहुत सारा सिचुएशन होता है जहां आपको समझदारी की जरूरत होती है। यानी कि सिर्फ थोड़ा सा प्लेजर के लिए आप शादी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अपने दिमाग में इस बात को रखे हैं कि हम शादी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सेक्सुअल नीड फुलफिल हो, हमको इधर उधर भागना ना पड़े, माथा पीछी ना करना पड़े, और ना ही कोई खर्चा करना पड़े, और ना ही कोई झमेले में पड़ना पड़े, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। तब आपका शादी करने का डिसीजन पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट चीज क्या है? इज इट रियली पॉसिबल? क्या बिना शादी के रहना पॉसिबल है? क्या लोग रह सकते हैं? ऑफ कोर्स रह सकते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कि बिना शादी के रह रहे हैं। तो मैं नहीं बोलूंगी कि इतना इजी भी है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं, नॉर्मली लाइफ को डील कर रहे हैं, अपने लाइफ में फोकस्ड है, बिंदास जी रहे हैं, ना ही सेक्सुअल क्रेविंग उसके ऊपर हावी होता है और ना ही वो उसका गुलाम बन जाते हैं। वो नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को डील भी कर रहे हैं और वो अपने लाइफ में खुश भी हैं। हाँ,
तो ये उतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम लोगों को बताया जाता है, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो बहुत लोग अपनाते हैं, दूसरा रास्ता जो गिने-चुने कुछ ही लोग अपनाते हैं, और तीसरा रास्ता लगभग 1% लोग अपनाते हैं। तो सबसे पहला रास्ता जो है वो है एडल्ट्री का। इसका मतलब क्या? कि लोग शादी तो नहीं करते हैं, लेकिन इधर-उधर मुँह मारते हैं। जैसे इधर-उधर जा रहे हैं, लिविंग टुगेदर कर रहे हैं, या फिर सिर्फ पॉर्न देख रहे हैं, पॉर्न देख के खुद को सैटिस्फाई कर रहे हैं। बहुत सारा रास्ता अपना रहे हैं और उसी के पीछे भाग रहे हैं, जो कि सबसे घटिया रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? कि आप जी रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस है, यानी कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, और आप उसके लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हो, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो। आप थोड़ा सा भी अपना ध्यान इधर उधर लेके नहीं जाना चाहते हो। आप बेकार का कोई झमेला भी नहीं चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि आप अपने लाइफ के लक्ष्य से भटक जाएं। तो अगर आप अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, तो आपको ज्यादा फर्क इस चीज का नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज है मी वर्सेस मी। मतलब इस जगह पे आप खुद ही खुद से बहुत ज्यादा लड़ना शुरू कर देते हो। इसमें आप अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा ऊंचा उठाना चाहते हो, और ये रास्ता बहुत कम लोग, लगभग 1% लोग अपनाते हैं। इसमें आपको अपने चेतना को बहुत ऊंचा ले जाना पड़ता है। जैसे मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन दोनों चक्र को अगर आप अपना लेते हैं, तो वो इंसान आसानी से बिना किसी सेक्सुअल क्रेविंग के अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाते हैं। क्योंकि हम लोग मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमारा मन बहुत ज्यादा बेचैन होता है। जो तो थिंकिंग हमारे दिमाग में आते रहते हैं, हम लोग को शांति से जीने नहीं देते हैं, हम लोग फोकस नहीं हो पाते हैं, पूरी तरीके से हम लोगों का लाइफ उलट फुलट सा हो जाता है। और इससे क्या होता है? हम लोग का जो एनर्जी है वो लो हो जाता है, नेगेटिविटी आता है, हर एक चीज में लोनेस दिखाई देता है। हम लोग पूरी तरीके से एक एनर्जीहीन हारे हुए इंसान की तरह बन जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको योगा करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, कुछ मुद्राएं हैं जो कि आपको करना पड़ेगा, मेडिटेशन है जो कि आपको करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे रूल हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर योगा की बात करें तो आपको सूर्य नमस्कार करना होगा, शीर्षासन करना होगा, और सर्वांगासन भी करना होगा। तो इसी के जरिए आप खुद खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपके बॉडी में एक स्मूथ फ्लो आएगा। तो आपके बॉडी में अगर स्मूथ फ्लो नहीं रहेगा, आपका एनर्जी अगर स्मूथ नहीं होगा, तो ये कामुक भावनाएं आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। तब आपको लगेगा कि मुझे कोई ना कोई तो चाहिए, तभी मुझे शांति मिलेगा। तब आप कुछ भी करेंगे, या तो पॉर्न देख लेंगे, नहीं तो कहीं चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करके आप खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट रास्ता है कि हम लोग योगा प्रैक्टिस करना शुरू करें। दूसरा जो चीज है वो है प्राणायाम। इसके जरिए आप अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे, हर एक चीज को अच्छी तरीके से सोच समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा? आपका ये जो भावना है ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। यानी कि आपका जो ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, इसको अगर आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए, तो आप किसी भी थिंकिंग को, किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? कपालभाति प्राणायाम करना होगा, भ्रामरी प्राणायाम करना होगा, भास्तिका जो प्राणायाम है वो भी आपको करना होगा। और इन सब प्राणायाम के बारे में आपको डिटेल से जानना होगा तो आप गूगल में, यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए। क्योंकि अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल नीड से परेशान हैं। तो अगर आप बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना ही पड़ेगा। और डिटेल्स जानने के लिए आप कहीं भी जाके इसको सर्च करके डिटेल्स जान के आज से ही इसको करना शुरू कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आसन के बारे में, क्योंकि आसन के ज़रिए आप खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप पूरी अंदर से सैटिस्फाई होंगे, आप अंदर से प्लेज़र फ़ील करेंगे। और जो इंसान अंदर से प्लेज़र फ़ील करता है, उस इंसान को प्लेज़र के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ता है। और आसनों के ज़रिए आप खुद को इतना ज़्यादा अंदर से शांत कर पाते हैं कि आप अपने में ही रिलैक्स हो जाते हैं। तब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। आप स्मूथली आसान तरीके से आनंद के साथ अपने लाइफ को बिताते हैं और आप पूरी तरीके से शांत, रिलैक्स्ड और एक प्लेजरफुल इंसान बन जाते हैं। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से कई ज़्यादा ऊपर होता है स्पिरिचुअलिटी का ये रास्ता। अगर आप मटेरियलिस्टिक दुनिया से उठा के खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे तो कोई भी नॉर्मल चीज़ आपको विचलित नहीं कर पाएगा। अगर आसनों की बात करें तो सिद्धासन, पद्मासन और ब्रह्मचर्यासन, ये तीनों को आपको अपनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं मुद्राओं की तरफ। इसमें सबसे अच्छा होता है नभो मुद्रा। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने जीव को कंट्रोल कर पाए ना तो आप अपने लिंग को भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीव के साथ आपका लिंग बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जो इंसान अपने जीव को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो इंसान अपने लिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इस जीव को कंट्रोल करने के लिए आपको नभो मुद्रा करना है। इसके लिए आपको क्या करना है ना, अपने जीभ को ट्विस्ट करके आपको ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर की तरफ जो आपका तालू है वहां पे आपको उसको बार बार टच करवाना है। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, शांत रख सकते हैं। तो आज से ही आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपको ये बात ध्यान से समझना होगा कि हमारा माइंड जो होता है ना वो प्लेजर एडिक्टेड होता है। हमारा माइंड को चाहिए होता है प्लेजर। अब ये प्लेजर आप किसी भी तरीके से दें, आप सेक्सुअल रिलैक्समेंट के जरिए दें या फिर आप कोई एडिक्शन के जरिए दें या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के जरिए दें। तो हर एक इंसान को ये माइंड को चाहिए प्लेजर। कोई भी इंसान इस प्लेजर के बिना नहीं रह सकता है। और इसके लिए अगर आप मटेरियलिस्टिक प्लेजर को चूज करेंगे तो आप पागल होते रहेंगे, आपको बेचैनी मिलता रहेगा, आपको लाइफ में शांति नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हार्ड वर्क करके फोकस के साथ आप अचीव कर लेंगे जिसके जरिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे और स्पिरिचुअल प्लेजर अपने माइंड को देंगे तो आप पूरी तरीके से खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको सेक्सुअल थॉट भी नहीं आएंगे, आपको बेचैनी भी नहीं होगा और ना ही आपको अपने लाइफ में परेशानी होगी। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके माइंड को प्लेजर चाहिए। अब आपको चूज करना है कि आप उसको मटेरियलिस्टिक प्लेजर देंगे या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाके उसको आप प्लेजर देंगे। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैरिज को लेके जो ये प्रॉब्लम है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसके माइंड में पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है कि मैरिज मैरिज मतलब प्लेजर, और मैरिज नहीं करेंगे तो हमारे लाइफ में प्लेजर नहीं आने वाला है। और बहुत कम लोग ऐसे थॉट को लेके जीते हैं कि मैरिज मीन्स पेन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि रेशियो कितना होता है, कौन से इंसान ज़्यादा हैं जो इस बात को मानते हैं कि मैरिज इक्वल टू प्लेजर, और कितने इंसान ऐसे हैं जो इस बात से सहमत है कि मैरिज इक्वल टू पेन। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरी तरीके से ये चीज़ क्लियर कर पाई हूँ कि आप अपने लाइफ में मैरिज का डिसीजन कैसे लेंगे, आप किस तरीके से सोचेंगे मैरिज को लेके, और जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल नीड का प्रॉब्लम है, इसको भी आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैरिज के बिना भी आप अच्छी तरीके से रह सकते हैं तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।